हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही कंपनियां। स्टेट्स का अब यह हाल है कि कंपनी ही नहीं मिल रही है परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि कंपनी को भी देखना है कि अगर ज़्यादा स्तर पर नकल हो जाती है तो वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो सकती है कोर्ट के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में कोई कंपनी आवेदन ही नहीं कर रही है। एकमात्र आवेदन पिछली बार इनको मिले थे जब इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की थी। तो आइए क्या पूरा प्रकरण है यह हम देख लेते हैं और इसका क्या इफेक्ट हमारे यूपी पुलिस के न्यू रिक्रूटमेंट पे पड़ेगा यह हम लास्ट तक जान लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और आइए शुरू करते हैं कि आज के न्यूज़ आर्टिकल में क्या निकला है। और यह न केवल न्यूज़ आर्टिकल है बल्कि आर.के. विश्वकर्मा जी जो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के हैं, उनका बयान भी इसमें बखूबी लिखा गया है। अब आइए देखते हैं कि क्या है पूरा प्रकरण। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका नाम लेने से पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वह भी यह काम नहीं करना चाहती। सोच लीजिए, एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था और अब वह भी यह काम करना नहीं चाहती। ये इतना बेकार काम लग रहा है उनको। यानी कि सिपाही भर्ती परीक्षा हो या दरोगा भर्ती परीक्षा हो, दरोगा भर्ती में भी आपने देखा कि कितने हाई लेवल पे धांधली हुई। उसी धांधली का इफेक्ट है कि इनको कंपनी नहीं मिल रही है परीक्षा कराने के लिए। अब उस पर देखें कि चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया का डर सता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफिया की सक्रियता भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदाएं आमंत्रित की थी। अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। अब भर्ती बोर्ड दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें करीब 3 माह का वक्त लग सकता है। यानी कि अब आप यह समझ लीजिए कि आज अगर जनवरी चल रहा है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना तो एकदम इनके लिखित रूप से गया। अब आपकी वैकेंसी मई के पहले देखने को नहीं मिलेगी, यही एक अंतिम सत्य है। कोई आपको धीरज धराए कि फरवरी में आ जाएगी, मार्च में आ जाएगी, ये एकदम गलत बात है। और वैसे भी ये कहें या ना कहें, लेकिन जब भी टेंडर की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाती है तो उसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगता ही है। तो इनके कहने ना कहने से बहुत मतलब नहीं है। तो अगर अब हम देखें तो फिर लिखा गया है कि नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व बोर्ड ने पूर्व में निविदा में हिस्सा लेने वाली कंपनी से संपर्क साधा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व एक अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी खासी किरकिरी हो गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाना ही उचित समझा। और यहाँ पे आप इनका बयान देख लीजिए। पिछली बार एकमात्र निविदा आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। बोर्ड फिर से निविदाएं आमंत्रित करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दर्शाते हुए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा लेंगी। इनको अभी केवल उम्मीद ही है, हो सकता है कि ना भी लें तो फिर और आगे मामला प्रक्रिया में आ जाए, क्योंकि इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। और इतनी भद्दगी अपनी देखने के बाद भी इनका विधानसभा में बयान आ रहा है कि उम्र में छूट हम नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? 2 साल से तो ये निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं। इनको टेंडर निकाल के कंपनी नहीं मिल रही है कि पेपर करवा ले। 2 साल तो इसी में चला गया। 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती आएगी और 18 के बाद अब तक आई नहीं है। 4-5 साल का गैप है। और अभी अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट ने ये CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। तो इसके आधार पे अब बच्चे कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अब यह है कि जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने का प्रबल चांस है। 2 साल से 3 साल का एज रिलैक्सेशन इनको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो ये भर्ती कोर्ट में अटकेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।